आज हम मैथ की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 5.1 एक्सरसाइज हम देख चुके हैं। आइए देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी और एन व पद आपका ए एन हो। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, कुछ 2-3 बेसिक फार्मूले हैं वो हमको लिख लेने चाहिए। फार्मूले की प्रूविंग तो आती नहीं है। जैसे हमें एन व पद निकालना है, कोई भी सीरीज है हमारी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, इसका एन व पद निकालना हो हमको, एन व पद। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, AN व पद बराबर A प्लस के N माइनस 1 D। ए क्या है, प्रथम पद है हमारा, और N क्या चीज है, कुल नंबर है टोटल, और D क्या चीज है, हमारा सारवांतर है। ठीक है नहीं। इसी प्रकार से हमें दे रखा हो A1 A2 A3 डॉट डॉट A4 A7, अंतिम संख्या भी दे रखी हो आपके लिए। तब क्या करेंगे हम इसके लिए, तब अंतिम से L बराबर A प्लस के N माइनस 1 और D। तो बेसिकली 2 फार्मूले हमारे इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, अब टेबल को देखते हैं। A की वैल्यू दे रखी है आपको, D की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या निकालना है, AN व पद। तो निकालो, AN व पद बराबर A की जगह कितना रखेंगे, A की वैल्यू 7 प्लस N की जगह कितना रखेंगे 8 माइनस 1 गुणा D की जगह कितना रखेंगे 3। तो AN व पद बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस, यहां पर 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 21, और एक कितना आ जाएगा 28। तो इस टेबल में कितना भर देंगे हम, 28। ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर में, इसमें क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है आपको, D की वैल्यू निकालनी है, N की वैल्यू दे रखी है, और AN का पद दे रखा है। ठीक है नहीं, इसे नोट कर लो। अब देखिए इसी में रखेंगे AN व पद। AN व पद कितना है आपके पास 0 बराबर A की जगह कितना दे रखा है आपको, माइनस के 18 प्लस N की जगह कितना दे रखा है आपको 10 माइनस 1 गुणा D की जगह आपको निकालना है, क्योंकि D वाला कॉलम आपका खाली है, तो ये आपको भरना है। देखिए बराबर से इधर ले आओ इसे, तो इधर माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 ही बचेंगे, बराबर 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 गुणा D। इसे घुमा के लिख दो या काट दो, 9 दूनी 18, D बराबर कितना आ गया 2। काट सकते हैं नहीं इसके लिए, या D की वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ ये संख्या कहाँ पहुंच जाती है, दूसरे के बटे में। तो 9 इसके बटे में पहुंच जाएगा 18 के, तो 9 से कट जाएगा 2 बार। तो D का मान कितना आ गया आपके पास 2। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे में क्या निकालना है आपको, प्रथम पद निकालना A। आपको D का मान भी दे रखा है, N का मान भी दे रखा है, AN का मान दे रखा है, ये नोट कर ही लिया होगा। तो देखिए यही फार्मूला लगा सकते हैं हम। AN व पर कितना दे रखा है आपके लिए, माइनस के 5 बराबर A की जगह निकालना है आपको प्रथम पद, प्लस N की जगह कितना दे रखा है 18 माइनस 1, और D की जगह कितना दे रखा है माइनस का 3। ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए माइनस के 5 ऐसे बराबर A प्लस 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17 गुणा माइनस का 3। इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 A प्लस 17 दूनी 34, 17 51,
और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्या हो गए हमारे 51। अब क्या करेंगे हम, 51 के लिए बराबर से दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5, इधर आकर प्लस का हो गया हमारा 51, बराबर कितना बचेगा इधर ए। अब 51 में से 5 घटा लो तो कितने बचेंगे अभी, अरे 46, 46, ये हमारा ए की वैल्यू आ गई, यहां पर लिख देंगे हम 46। देखिए अब हमको चौथे क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। यहां पर ए का मान दे रखा है आपको, डी का मान भी दे रखा है और एन का मान दे रखा है। एन का मान निकालना है, ए एन का मान दे रखा है, तो निकालिए भाई, इसे रखते हैं इस टाइप से। देखो ए एन की जगह कितना रख देंगे 3.6 बराबर ए की जगह कितना रख देंगे माइनस के 18, जैसे लिखो ये कितना आएगा माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह कितना रखेंगे 2.5, इसे बराबर से इधर लेकर आ जाओ, 3.6 प्लस का हो जाएगा 18.9 बराबर कितना बचेगा एन माइनस 1 गुणा के 2.5, इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 6 15 के 5, 18 और 3 कितना हो गया तुम्हारा 21 और 1 22, पॉइंट यहां पर आ गया बराबर एन माइनस 1 गुणा 2.5। अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है नहीं, 25 से हमारा 25 नाम 225, 9 बार कट गया नहीं, तो कितना आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर 9, 1 के लिए दले जाओ तो कितना हो जाएगा ऐड हो गया एन इजिकल टू 9 प्लस के 1, तो एन बराबर कितना आ गया 10, यहां पर कितना आ गया है आपका 10, ठीक है। अब यहां पर क्या निकालना है आपको, फिर ए एन की वैल्यू निकालनी है, इसे नोट करने या होगा। देखिए ए एन, यह है फार्मूला, ए एन निकालना है बराबर ए की है कितना है 3.5 प्लस डी एन की है कितना रखना है 105 माइनस 1 और डी की है कितना रखना है 0, तो कितना हो जाएगा भाई ए एन 3.5, जब 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी यहां तक 0 हो जाएगी, तो ए एन का मान कितना निकले आया भाई आपके पास 3.5, ये हमारा। तो आपने इसमें 5 क्वेश्चन क्लियर करे आपने, ठीक है नहीं, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखने वाले हैं, ठीक है, इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दिए। इसके हमने विकल्प हैं ये हमारे, तो इनके विकल्पों के ऑप्शन हमने नहीं लिखे, डायरेक्ट क्वेश्चनों को लिख रखा है। देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एपी एक सीरीज दे रखी है आपको 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए, हमको एन का मान दे रखा है ना 30वां पद निकालना है, तो फार्मूला होता है ए एन वा पद बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए 30वां निकालना है, एन की जगह रख देंगे 30 बराबर ए की जगह कितना रखेंगे भाई हम 10 प्लस यहां पर एन की जगह कितना रखेंगे 30 माइनस 1, डी की जगह कितना रखेंगे भाई, डी का मान निकाल लेते हैं हम, कैसे निकालेंगे 7 माइनस 10, तो डी बराबर कितना आ गया माइनस का 3, कितना आ गया माइनस का 3 बराबर 10 प्लस 30 में से एक जाएगा कितना बचेगा 29 गुणा माइनस का 3, कितना हो गया 10 माइनस को हो जाएंगे 30 या 90, 90 और 3 कितना हो गया 87, सही है, 3 नाम 27 के साथ 3 दूनी 6 और 2 8, अब इसमें से घटा लोगे कितना बचेगा माइनस के 77, ये हमारा 30वां पद निकल आया, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, इसका हमको क्या निकालना 11वां पद निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई
जैसे ये निकाला था, ए 11वां पद बराबर ए की कितना रखेंगे -3 प्लस एन की कितना 11 -1 गुणा डी की वैल्यू निकाल लो भाई। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं, -1/2 प्लस हो जाएगा 3, इधर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाए कितना आ गया 5/2। ठीक है, तो डी का मान आ गया हमारे पास 5/2 बराबर -3 प्लस ये कितना बचेगा 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10 बराबर 3, 5 पंजे 25, 25 में 3 जाए कितने बचेंगे 22। ये हमारा 11वां पद निकल आया। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 5.2 का, क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, इनके रिक्त स्थान है, इनको हमको सॉल्व करना है। जैसे ये पहला दे रखा है 2, ये बॉक्स है 26, तो इसके लिए क्या चाहिए भाई हमको, इसके लिए हमें डी और ए का मान चाहिए। तो ए का मान तो आपके पास पहले से ही है, हमको डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास फार्मूला बताया हमने, एन पदों का योगफल, ए एन व पद बराबर क्या होता है, ए प्लस के एन -1 डी। ठीक है नहीं, अब देखिए इसमें कितना दे रखा है आपका, 1 2 3, कितने पद दे रखे 3, तो एन का मान कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, तो यहां पर रख लेंगे ए 3 बराबर ए का मान कितना है आपके पास यहां पर 2 प्लस एन की कितना रखेंगे हम 1 2 3 -1 गुणा डी हमको निकालना है। सबसे पहले ए 3वां पद कितना है आपके पास 26, यहां पर रखो आप 26। ओके, अब क्या करना है आपके लिए, 2 प्लस 3 में से 1 जा कितना बचेगा 2 डी। ओके, इसे इधर ले आओ लेफ्ट की तरफ, तो 26 माइनस का 2 बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास 2d। अब क्या करना है इसमें हमें, 26 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे आपके पास 24 बराबर 2d। 2 से इसे 12 बार कैंसिल कर लेंगे, तो d बराबर कितना आ गया आपके पास 12। d का आंसर, d का मान कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है नहीं, इसे यहां पर लिख देते हैं d बराबर 12। सही है नहीं, अब क्या करना है आपके लिए, इसमें ये वैल्यू यहां पर रखते चले जाओ इसमें। अब देखिए 2 में 10 को ऐड करेंगे हम, 2 प्लस 12 बराबर कितना आ गया 14, तो इसमें क्या आएगा 14 नंबर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरे के लिए करेंगे। इसमें दूसरा क्या है, बॉक्स दे रखा है 13 है, फिर बॉक्स है ये है, इसको नोट करो पहले, उसके बाद करते हैं, मिटान देते हैं। इसके लिए नोट कर ही लिया होगा। देखिए सेकंड नंबर ये है, तो इसमें क्या है भाई हमारा, देखिए एक तो दूसरा पद दिया है आपके लिए, एक इसमें चौथा पद दिया है, दूसरा और चौथा पद दिया है, तो फार्मूला यही लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस के एन -1 डी। तो देखिए ए एन, पहले हम दूसरा पद निकाले रखेंगे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा ए 2 बराबर ए प्लस के यहां पर 2 -1 डी। तो ये कितना आ जाएगा ए 2 बराबर ए प्लस का ये डी बचेगा। ठीक है नहीं, तो ए दूसरा पद कितना दिया आपको इसमें 13, कितना है 13, तो ये कितना बचेगा हमारे पास ए प्लस डी। इसे इक्वेशन मान लीजिए आप फर्स्ट। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे,
1 2 3 4, चौथा पद रखेंगे। देखिए आपने दूसरा पद रखा तो यहां पर कितना आया था, 1 अंक कम आता है। अब जैसे यहां पर हम चौथा रखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3D, तो डायरेक्ट रख लो यहां पर। तो कितना हो जाएगा, A 4वां पद बराबर A प्लस का कितना आएगा, यहां पर रखेंगे 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3D। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 बराबर A प्लस के 3D। ये समीकरण हो गई हमारे पास दूसरी। ठीक है नहीं, समीकरण 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे भाई, विलोपन प्रतिस्थापन विधि बहुत सारी पढ़ी आपने। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर लिख लेंगे। पहले एक कहां पर यह है, A प्लस डी बराबर 13, और ये कितना है, A प्लस 3D बराबर कितना है, 3। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है नहीं। अब देखिए इसे घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, A से A कैंसिल, कितना बचेगा, 3 में से 1 D जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 2D बराबर 13 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, वही प्लस के, इससे 2 से हमारा 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, D बराबर आ गया हमारा माइनस के 5। D का मान कितना आ गया, माइनस के 5। अब D का मान आप समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है नहीं, 1 में रखने पर, 1 कहां पर यह है, तो इसमें कैसे रखेंगे भाई हम, 13 बराबर A, यहां पर माइनस का कितना रखेंगे, 5, इसे इधर ले आएंगे लेफ्ट की तरफ, तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये बराबर 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। तो ये प्रथम पद कितना आ गया आपके पास, 18। 18 में से 5 घटाए हमने तो कितने बचेंगे, 13। 13 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास, 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे। ये पूरा हो गया हमारे पास। ठीक है नहीं। इसी प्रकार हम तीसरा नंबर देखेंगे, नोट करो इसको भी। तीसरा कैसे, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए तीसरा नंबर यह है तीसरा, इसमें भी 2 बॉक्स दे रखे हैं आपको, ये दोनों बॉक्स भरने हैं। तो कैसे भरेंगे, प्रथम पद दे रखा है आपके लिए 1 2 3 4, 4 पदों का निकालना है। तो A4 बराबर कितना निकल गया, 4वां पद बराबर A प्लस का 3D, अभी निकाला था ना हमने, ये निकल के आएगा। तो A4वां पद कितना दे रखा है, 9 सही 1/2 बराबर A का मान कितना दे रखा है, 5 प्लस 3D। ठीक है। अब इसे सही के लिए खत्म कर लो, तो कैसा करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19 बटे में 2, इसे लेफ्ट में ले आओ माइनस के 5 बराबर 3D। सही है नहीं। अब क्या करना है आपको, इसकी 2 गुणा कर लो, 19 माइनस 10 बटे में 2 बराबर कितना आ गया, 3D। सही है नहीं। अब देखिए 19 में 10 जाएंगे कितने बचेंगे, 19 में 10 जाएंगे बचेंगे 9, 9 बटे में 2 बराबर 3D। अब हमको जिसका मान निकालना होता है उसके साथ की वैल्यू दूसरे के बटे में आ जाती है, तो कितना हो जाएगा, ये काट दो यहीं पर, 3 × 3 9, तो D का मान कितना आ गया, 3 बटे में 2। ये D का मान आ गया। A का मान आपके पास पहले से ही है, हमको ये निकालना A1, इसे A1 मान लो, इसे A1 मान लो, इसे A2 मान लो, कुछ मान लो। A1 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर A प्लस का D, मतलब ये वाले इसको जोड़ देंगे D के साथ। तो A1, A का मान कितना है, 5,
डी का मान कितना आया आपके पास 3/2, तो 3/2 को यहां पर रखेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो कितना होगा 5 दूनी 10, 3 13/2, तो A1 का मान कितना आया 13/2, कितना हो गया अब यहां पर 13/2। ठीक है, ऐसे हमको किसका निकालना है A2 का। A2 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा A1 प्लस का D, तो A2 बराबर A1 का मान कितना आपके पास, A1 का मान है 13/2, D का मान कितना 3/2, एलसीएम दोनों का समान हो गया नहीं, तो 13 और 3 कितना हो गया 16/2, 2 अट्ठे 16 बराबर कितना आ गया 8। यह हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन हुआ। ठीक है नहीं, इसी प्रकार से हम अपना चौथा क्वेश्चन करेंगे, तो इसे नोट करो। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है इन सवालों में, तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, जिससे कि हम पढ़ते रहें और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, -4, फिर 1 2 3 4 बॉक्स हैं और ये 6 है। तो देखिए यहां पर प्रथम पद तो आपको दिया है, ठीक है नहीं, A बराबर तो दिया है और अंतिम पद भी दिया है, तो अंतिम पद कितना है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, तो हम निकालेंगे A6वां पद, तो यहां पर कितना हो जाएगा A प्लस यहां पर एक कम आएगा 5D, ये तो बनेगा। अब A 6वां पद कितना है 6, प्रथम पद कितना -4 प्लस 5D, इसे दल ले आओ, 6 और 5 कितना हो गया भाई, इधर आए प्लस का हो गया 10 बराबर कितना हो जाएगा 5D, 5 दूनी 10, तो D का मान कितना आ गया भाई, D का मान आ गया आपके पास 2। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या कहते हैं हम, D का मान भी आ गया आपके पास, A का मान भी आ गया, अब आपको निकालना है इसे मान लो A1 A2 A3 और A4, A1 निकालना है, क्या निकालना है A1, तो क्या करेंगे पिछले नंबर को जोड़ लेंगे A प्लस D, तो A1, A का मान कितना है -4, D का मान कितना है 2, तो कितना आएगा भाई -2। अब देखो इसमें माइनस जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्लस का, फिर कितना आएगा भी यहाँ पर प्लस का 4, फिर जोड़ेंगे इसमें 6। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जोड़ते चले जाएंगे, कितनी भी बड़ी समीकरण हो आपकी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है नहीं, इस प्रकार ये बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन है इसका 5वां। इसमें प्रथम पद नहीं दिया है आपके लिए, दूसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है, तो कितने नंबर की है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर की है, तो n बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पर 6 हो गया। तो क्या लिखेंगे भाई हम इसके लिए, देखो इसके लिए लिख सकते हैं हम A6वां बराबर A प्लस के 5D, ये आएगा हमारा। ठीक है ना, इसे मिटान लेते हैं, इस वाले के लिए हो गया होगा आपका। देखिए ये आ गया हमारा A6वां पद कितना है आपके पास 22, तो यहां पर कितना रख देंगे 22 बराबर A प्लस का 5D, इसे समीकरण मान लीजिए आप, फर्स्ट मान लो चाहे से सेकंड मान लेंगे। ऐसे ही यहां पर निकालेंगे तो अगली समीकरण कितनी आएगी निकल के हमारे पास, यहां पर ये हो जाएगा A2वां पद A2वां पद बराबर कितना हो जाएगा A प्लस का D, सही है नहीं। दूसरा पद कितना है आपके पास 38, दूसरा पद कितना है आपके पास 38 बराबर A प्लस D, समीकरण हो गया हमारे पास दूसरी। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, घटाने पर,
देखिए घटाने पर क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या बचेगा, 38 और 22 कितना हो जाएगा भाई, 10, 8 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 हो गया, वही माइनस का। इधर 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4 डी बचेगा। अब इससे डी का मान निकालना है हमको, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 60 बटे में 4, 4 से भाग कर लेंगे, ये 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 पंजे 20, तो डी बराबर कितना आ गया आपके पास, डी बराबर माइनस के 15। डी का मान कितना आ गया, माइनस के 15। अब क्या करना है भाई आपको, अब ए का मान और निकालना है। इस वाली वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमको ए का मान और चाहिए नहीं प्रथम पद, तो यहां पर 38 बराबर ए, अब देखिए यहां पर माइनस के डी हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15, लेफ्ट में ले आओ, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 38 प्लस 15, तो ए का मान कितना निकल के आ जाएगा भाई, 8 5 13, 3 और 1 4 5 53, सही है नहीं। तो ए का मान कितना आ गया, 53, तो प्रथम पद कितना आ गया आपके पास, 53 आ गया, सही है। अब देखो क्या करना है आपके पास, 53 निकल आया, 38, अब ये निकालना है, 38 में से कितना घटा देंगे हम, इसे मान लो A1 मान लिया था, इसे A2 मान लो, A3 A4, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा लो, 38 में से 13 जाएंगे, ए का मान कहां पर है, ये है डी, तो 38 में से घटा लो, इसमें से 38, A1 निकाल, A2 मानना है, तो कितना आएगा, इसे मिटा देते हैं, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस 15, तो कितना बचेगा, A2, 8 में से 5 जाएंगे 3, और यहां पर 3 में से 1 2 एक जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 23, तो यहां पर कितना आ गया 23। अब 23 में से घटा लो भाई 15, 23 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 8, सही है। अब 8 में से 15 घटा लेंगे तो बचेंगे माइनस के 7, सही है। 7 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेंगे 22, यही हमारा आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे क्वेश्चन थे, ये आपके पूरे कंप्लीट हुए, तो इन्हें नोट करिए सारे क्वेश्चनों को, दिनों से वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चौथा, एपी, एपी दे रखी है आपको, इसमें 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, आपको इसमें कौन सा पद निकालना है, कौन सा का मतलब क्या हो गया, एन, एन का पद निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, चौथे का सॉल्यूशन, एपी, तो प्रथम ए पद, ए बराबर कितना दिया आपको 3, डी और निकालना है आपके लिए, तो डी कैसे निकालेंगे भाई, अगले में से घटा देंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे तो डी का मान कितना आ गया आपके पास 5, सही है नहीं। और अंतिम पद आपको दे रखा है ए एन व पद, ए एन व पद कितना दे रखा है 78, आपको निकालना है यहाँ पर एन, ठीक है ना। अब क्या करती हैं, फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी, ओके। अब देखिए भाई ए एन की जगह कितना रखेंगे 78 बराबर ए की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस एन निकालना है -1 और डी की जगह कितना रखेंगे 5, सही है नहीं। अब क्या हो जाएगा 78 में से 3 घट जाएंगे इधर आके, तो कितना बचेगा 75 यहाँ पर, बराबर कितना बचा यहाँ पर n -1 गुणा के 5, 5 से काट दो इसे, 5 इकन 5, 2 बचेंगे
5 पंजे 25, तो इसे पलट देंगे इसे, तो ये कितना आएगा हमारे पास n माइनस 1 बराबर 15। इसके लिए इधर ले जाओ राइट में, तो n बराबर कितना आ गया 16। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, वो हमारे पास 16वां नंबर होगा, जिससे कि ये पद जो हमारा 78 आए। ठीक है नहीं। अब इसे नोट कर लो। इसके लिए देख लें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, आपको ये निकालना है। कितने पद हैं तो बोले, इसके लिए क्या आएगा n, इसमें भी हमको n ही निकालना है। 5 में का फर्स्ट नंबर क्या है भाई, a बराबर कितना दे रखा है आपको 7। डी का मान निकालते हैं, कितना हो जाएगा 13 माइनस के 7 बराबर कितना आएगा 6। सही है। अब अंतिम पद क्या हो जाएगा an बराबर हो जाएगा 205। सही है नहीं, या l बराबर मान सकते हैं इसे, l बराबर भी लिख सकते हैं 205। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, l बराबर a प्लस के n माइनस 1 डी। l और an पद ये सेम वही फार्मूले होती हैं, तो यहां पर कितना रख देंगे 205 बराबर a की जगह कितना रख देंगे 7 प्लस n माइनस 1 डी की जगह कितना हो जाएगा 6। अब 205 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई 198 बचेगा नहीं, बराबर n माइनस 1 गुणा में 6 से काट दो, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 33। इसे राइट में ले जाएंगे तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 34। तो ये पहले नंबर का आंसर आया इसका फर्स्ट का। ठीक है नहीं। इसी प्रकार हम सेकंड में देखेंगे, इसे ही मिटाने। देखो सेकंड में क्या है, यह है सेकंड, a बराबर दे रखा है आपको 18। डी का मान कैसा निकालेंगे भाई, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे में 2 माइनस के 18। ठीक है नहीं। तो कितना आएगा 18 दूनी 36, 36 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 5 बटे में 2। ये डी का मान निकल आया। अब एल का मान कितना हो गया माइनस के 47। अब आपको निकालना क्या है इसमें एन निकालना है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन को लिखने की कंडीशन हो गई। अब देखिए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1, या यहाँ पर एल रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। डी एल की जगह कितना आ जाएगा माइनस के 47, ए की जगह कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पर डी की जगह कितना रखेंगे माइनस के 5 बटे में 2। सही है नहीं। 18 को इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस के 47 माइनस के 18 बराबर कितना आएगा भाई एन माइनस 1, ये माइनस यहां पर ले लो, और यहाँ कितना आ गया 5 बटे में 2। 18 और 47 कितना हो जाएगा 8 और 7 14 15, 15 के 5 4 और 5 है 65 हो गया। सही है, माइनस के बराबर एन माइनस 1 गुणा में 5 बटे में 2। देखिए ये माइनस, इस वाले माइनस से तो ये कैंसिल, 5 से काट दो, 5 इकन 5 और 5 या 15, 13 पंजे 65 होता है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 की तरह गुणा कर देंगे, तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 को इधर ले जाओ, तो n का मान कितना आ गया 26 और 1 27। तो इसका लास्ट
आंसर कितना आया भाई हमारे पास? 27 इसका, ठीक है नहीं, 27वां नंबर होगा हमारे पास। ये साइज चमकने में दिक्कत हो, ये देखिए n बराबर 27 यहां पर लिख सकते हैं, सही है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा बचता है फिर छठा, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है या नहीं, ये आपको देखना है। देखिए छठा, पहले तो इसे ये चेक कर लेते हैं ये एपी है या नहीं है। एपी के बारे में चेक करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे इसके लिए भी? देखिए 11 में से 8 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? माइनस के 3। 5 में से 8 जाएंगे, माइनस के 3, ठीक है नहीं। घटा लो यहां से, 8 माइनस 11 बराबर माइनस के कितना आ रहा है? 3। ऐसे ही यहां से घटा लेंगे, 5 माइनस 8 बराबर कितना आ रहा है? माइनस 3। तो इसका मतलब यहां भी चेक कर लो, 2 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? माइनस के 3। तो क्या है ये? एपी तो है। क्या है? एपी तो है। क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए? उपरोक्त पद एपी है, यह समीकरण। एपी उपरोक्त पद एपी के रूप में है, सही है नहीं। एपी के रूप में तो है। अब आपको ये बताना है क्या एक पद 150 में आएगा या नहीं, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? ए बराबर कितना हो गया? 11, और डी का मान कितना निकल के आएगा? 3, सही है। इसे हम एल मान लेते हैं, एक पद 150 होगा या नहीं, पहले निकालो। क्या हो जाएगा हमारा? एन बराबर अब देखिए इसे एन बराबर भी मान सकते हैं। ए एन बराबर कितना? 150, ठीक है। अब देखिए ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 और ये डी, ठीक है नहीं। तो ये कितना ए एन की कितना रखेंगे भाई हम? ए एन की जगह रखेंगे 150, यहां से कर लो 150 बराबर ए की जगह 11 प्लस एन का मान तो निकालनी है हमको, डी का मान कितना हो गया? माइनस के 3, ठीक है। 11 को इधर लेकर आओ, ये कितना हो जाएगा? 150 माइनस 11 बराबर माइनस के एन माइनस 1 गुणा में 3। ये कितना आ गया? 1, 6 और 1, 161 बेटा, माइनस का बराबर माइनस के एन माइनस 1 गुणा में 3, ठीक है नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमको मान किसका निकालना है? एन का। तो जिसका मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा हमारे पास एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 161 बटे में 3। भाई ये 3 इसके बटे में पहुंच जाएगा, बन के इधर ले जाओ तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 161 प्लस का 1 बटे में 3, इसका एलसीएम लेंगे हम तो कितना निकल के आएगा हमारे पास? एन बराबर 164 बटे में 3। एन बराबर 164 बटे में कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए ये ये जो है धनात्मक तो है लेकिन पूर्णतः इससे विभाजित नहीं है। क्या बात समझ आई? सम संख्या ये तुम्हारी माइनस की तो यानी प्लस में तो है ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा नंबर नहीं आया, इसलिए ऐसा कोई सा भी नंबर आपका नहीं है जिसमें कि 150 आ गए, सही है नहीं। तो लिख सकते हैं अतः ऐसा कोई अंक नहीं है,
सही है नहीं? ऐसा कोई भी नंबर या अंक नहीं है जिसमें आपका 150 आना चाहिए। ये आपके सॉल्यूशन है। तो इन्हें क्वेश्चनों को नोट करिए।